नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेट मेंस की तैयारी कर रहे हो, CET, LDC, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या राजस्थान से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला टॉपिक कौन सा दोस्तों, राजस्थान की जो प्रमुख सभ्यताएं हैं, प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उनसे संबंधित आज का वीडियो होने वाला। इसके उत्खननकर्ता कौन है और दोस्तों इनका जो स्थान कौन सा प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित और इनके मतलब कि खोजकर्ता कौन, इन सभी के बारे में अपन इस श्रृंखला में चर्चा करेंगे। ठीक है, मतलब कि आज का जो एपिसोड नंबर होने वाला दोस्तों, एपिसोड नंबर कौन सा है, 137 नंबर का एपिसोड होने वाला। तो वीडियो स्टार्ट करते और देखते ही दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहेगा, आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होने वाली है। तो दोस्तों आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न में से किस काल से संबंधित है। तो यहाँ पे बागोर और तिलवाड़ा नामक जो स्थान है दोस्तों निम्न में से मुख्यतः किस काल से संबंधित है। तो इसका जो काल है दोस्तों, इनका काल कौन सा हो जाएगा, मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, बागोर की बात करें दोस्तों, बागोर कहाँ पे, भीलवाड़ा के अंतर्गत है। और तिलवाड़ा की बात करें दोस्तों, ये कहाँ पे हो जाएगा, ये अपने बाड़मेर के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, और जो बागोर जो सभ्यता है दोस्तों कौन सी नदी के किनारे है, ये कोठारी नदी के किनारे है, जहाँ पे मतलब कि कृषि और पशुपालन से संबंधित विशेष प्राचीन मतलब कि प्रमाण प्राप्त हुए दोस्तों। ठीक है, कृषि और पशुपालन से संबंधित कहाँ पे प्रमाण पत्र हुए, ये मतलब कि ये अपने बागोर से प्राप्त हुए दोस्तों। ठीक है, और ये जो बागोर सभ्यता है इसके जो खोज करता है, उत्खनन करता कौन है दोस्तों, उत्खनन करता हो जाएगा इनका मतलब कि 1967 के अंतर्गत इसका उत्खनन किया बागोर सभ्यता का, जो कि किसके द्वारा किया गया, VN मिश्र के द्वारा। ठीक है, VN मिस्र के द्वारा इसकी मतलब कि उत्खनन किया गया। कब किया गया, 1967 के अंतर्गत बागोर जो सभ्यता भीलवाड़ा के अंतर्गत, जो कि कोठारी नदी के किनारे बसी हुई, और यहाँ पे मतलब कि कृषि पशुपालन से संबंधित प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों। ठीक है, और तिलवाड़ा की बात करें दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंतर्गत अपनी, जो कि एक, और इनके अलावा एक और मतलब कि कौन सी है, विराटनगर। ठीक है, विराटनगर भी दोस्तों अपने कहाँ पे, जयपुर के अंतर्गत है, जो कि एक है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लूनी घाटी डीडवाना बुड्ढा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है। तो यहाँ पे जो लूनी घाटी डीडवाना बुड्ढा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है। तो ये कौन से युग से संबंधित हो जाएगा, ये भी दोस्तों अपने मध्य पाषाण का मतलब कि पूरा पाषाण काल से युग से संबंधित है। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुड्ढा पुष्कर होकरा जायल पुरास्थल किस काल से संबंधित है। तो बुड्ढा पुष्कर होकरा और जायल जो पुरास्थल है दोस्तों, किस काल से संबंधित है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे मतलब कि तीसरे नंबर के अपना राइट आंसर होने वाला पूरा पाषाण काल से संबंधित होने वाला है। ठीक है, ये पूरा पाषाण काल से इनका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, बुड्ढा पुष्कर होकरा और जायल जो स्थान है दोस्तों, ये दोस्तों किससे संबंधित होने वाले हैं, ये अपने पूरा पाषाण काल से संबंधित होने वाले हैं। ठीक है, बुड्ढा पुष्कर की बात करें दोस्तों, बुड्ढा पुष्कर अपना कहाँ पे हो जाएगा, अजमेर के अंतर्गत होने वाला। और बाकी होकरा की बात करें तो होकरा कहाँ पे होने वाला दोस्तों, होकरा अपना कहाँ से संबंधित हो जाएगा, ये लूनी नदी के किनारे स्थित होने वाला है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे एक और जगह दोस्तों कौन सी, जायल नामक जो स्थान है, जायल स्थान कहाँ पे हो जाएगा, जायल अपना डीडवाना के अंतर्गत होने वाला है। ठीक है, जायल और जो डीडवाना दोस्तों नागौर के अंतर्गत है, जायल और डीडवाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेसोलिथिक शब्द जो वास्तविक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका मेसोलिथिक जो शब्द है दोस्तों, इसका वास्तविक वास्तविक अर्थ क्या होने वाला, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों, तो ये मध्य पाषाण कालीन से संबंधित एक शब्द होने वाला है। ठीक है, मेसोलिथिक जो शब्द है किससे संबंधित है, मध्य पाषाण कालीन युगीन से संबंधित है। मध्य पाषाण कालीन जो युगीन सभ्यता में कौन कौन सी है, एक तो बागोर है जो तिलवाड़ा है, एक इनके अलावा जायल वगैरह जो सभ्यता है, जायल के अलावा दोस्तों एक कौन सी अपनी विराटनगर जयपुर वाली हो जाएगी। ठीक है, जो कि एक मध्य पाषाण कालीन युगित एक सभ्यता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पे इनमें से एक कौन सा है जो कि लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मतलब कि एक तो पहला दूसरा और तीसरा ऑप्शन अपना सही होने वाला। तो यहाँ पे एक तो सोजत है जो कि अपने कहाँ से संबंधित है, पाली से संबंधित है। एक तिलवाड़ा है दोस्तों, तिलवाड़ा मतलब कि ये भी एक लघु पाषाण युगीन सभ्यता से संबंधित है। एक धनेरी दोस्तों, धनेरी भी अपने लघु पाषाण युगीन सभ्यता से संबंधित है। ठीक है,
तो धनेरी कहाँ पे पड़ता है? धनेरी अपने भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है, जो कि आसिंद नामक स्थान है, जहाँ पे धनेरी एक स्थान है, जहाँ पे जो कि मतलब कि लघु पाषाण युगीन से संबंधित है, जो कि कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? भीलवाड़ा के अंतर्गत, ठीक है। और सोजत की बात करें दोस्तों, ये पाली के अंतर्गत हो जाएगा, और तिलवाड़ा कहाँ पे हो जाएगा? बाड़मेर के अंतर्गत होने वाला है, ठीक है, जो कि एक लघु पाषाण युगीन सभ्यता से संबंधित है, और इसको अपन मध्य पाषाण सभ्यता भी कह सकते हैं, ठीक है। मध्य पाषाण युगीन और लघु पाषाण युगीन दोनों मतलब कि एक ही चीज़ होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन अपना सही होने वाला है, ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि सोजत, तिलवाड़ा और धनेरी। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो यहाँ पे जो कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों, इनमें से कौन सा काल है कालीबंगा सभ्यता का? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये कालीबंगा जो सभ्यता है, इसका जो काल होने वाला कौन सा दोस्तों? मतलब कि 2500 से लेकर जो 1500 ईस्वी जो का मध्य था दोस्तों, इनके जो मध्य समय था दोस्तों, एक तो 2500, ठीक है, 2500 और मतलब कि 1500 ईस्वी के जो पूर्व का जो बीच का जो समय है दोस्तों, ये मतलब कि कालीबंगा सभ्यता से संबंधित होने वाला है, ठीक है, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो यहाँ पे से दोस्तों मतलब कि ऐसी कौन सी सभ्यता जहाँ से जोते हुए खेत के मतलब कि साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना, लेब असिस्टेंट, लेक्चरर, जूनियर इंस्ट्रक्टर जो मतलब कि भर्ती हुई, उन सभी के अंतर्गत मतलब कि बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि अभी मतलब कि लेटेस्ट लेब असिस्टेंट हुई उसके अंतर्गत पेपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हड़प्पन स्थल कौन सा जहाँ पे मतलब जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कालीबंगा से संबंधित अपना साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों, ठीक है। कालीबंगा से संबंधित और कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई? तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो की है, एक तो दोहरी रक्षा प्राचीर यहाँ से मतलब कि प्राप्त हुई है, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित एक तो दोहरी रक्षा प्राचीर थी दोस्तों, जो कि एक तो नगरीय मतलब कि प्राचीन प्राचीर थी, एक मतलब कि जो उनका जो मतलब गढ़ क्षेत्र था उनमें मतलब कि एक प्राचीर थी दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कौन सी दोस्तों? यहाँ पे मतलब कि लकड़ी की नालियाँ भी बनाएगी दोस्तों, ठीक है। एक भूकंप के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए, और भी इम्पोर्टेंट जो कि है कि मानव के जो खोपड़ी उसके अंदर छेद छेद किए गए, जिससे अपन को किस चीज़ का पता चलता है कि यहाँ पे मतलब कि एक शल्य चिकित्सा से संबंधित भी कार्य किया जाता था दोस्तों, ठीक है। और 3 प्रकार की यहाँ से समाधियाँ प्राप्त हुई, ठीक है, और 7 अग्नि वेदिकाएँ जो कि हवन कुंड के नाम से जानी जाती है, और यहाँ पे दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो कि दोहरे जुते हुए सेक्स जो खेत थे दोस्तों, उनके अंतर्गत मतलब कि एक तो आडी और तिरछी मतलब कि रेखाओं के रूप में मतलब कि खेत जुते हुए प्राप्त हुए दोस्तों, ठीक है। और जिसमें मतलब कि एक मिश्रित खेती की जाती थी दोस्तों, ठीक है, जो कि मिश्रित खेती के अंतर्गत कौन कौन से साग थे? एक तो गेहूँ और जौ साथ में बोए जाते थे, इसके अलावा एक सरसों और चना साथ में बोए जाते थे दोस्तों, ठीक है, जो कि एक दोहरी खेती और दोहरे जुते हुए खेतों से संबंधित है, ठीक है, जो कि कहाँ से संबंधित है? कालीबंगा से संबंधित है। और इसकी खोजकर्ता कौन है दोस्तों? खोजकर्ता की बात करें तो यहाँ पे अमलानंद है दोस्तों, ठीक, जिसने मतलब कि 1952 में इसकी खोज की। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए? तो ये दोस्तों वही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका चेंज कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछने का वो तरीका चेंज कर दिया, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कालीबंगा अपना राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए, इसके अलावा अग्नि कुंड वगैरह भी यहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों, ठीक है। कालीबंगा जो पुरास्थल है दोस्तों, किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला दोस्तों? तो यहाँ पे जो कालीबंगा सभ्यता है, इसके अंतर्गत जो मतलब कि जो जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ, ये कौन सी दिशा में प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये दक्षिणी पूर्वी जो दिशा है, इसके अंदर के मतलब जुते हुए खेत प्राप्त हुए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी जो दिशा है, इसके अंतर्गत मतलब कि जुते हुए खेतों की साक्ष्य प्राप्त हुए, और इसके अलावा यहाँ पे अग्नि वेदिकाएं, जिसको अपन हवन कुंड के नाम से जानते हैं, और ये जो मतलब कि इसका पूर्वी जो टीला है दोस्तों, पूर्वी जो टीला है वो किस नाम से जाना जाता है? नगरीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पश्चिमी जो टीला है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो मतलब कि एक गड्डी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र गड्डी क्षेत्र से है, और पूर्वी जो टीला है इसका वो किस क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? वो अपने मतलब कि नगरीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। कालीबंगा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में को पढ़िए और मतलब कि सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो ये जो कालीबंगा सभ्यता है, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कथन है, उनके बारे में देखते हैं एक बार। तो कालीबंगा में मतलब कि जो दुर्ग है, निचले नगर दोनों मतलब कि चारों ओर से दीवारों से घिरे हुए, तो यह कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर
दोनों मतलब कि चारों ओर से दीवार बनी हुई, तो ये ऑप्शन अपना सही है, ठीक है, क्योंकि दोहरी प्राचीर युगत से मतलब कि जो सभ्यता प्राप्त हुई कौन सी, कालीबंगा, ठीक है। दोनों दीवारें कच्ची ईंटे की बनी हुई, तो ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों दीवारें मतलब कि कच्ची मिट्टी ईंटों की दीवारों से बनी हुई, तो ये ऑप्शन भी अपना सही, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि दोनों के दोनों ऑप्शन अपने सही होने वाले हैं, ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल मतलब कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे घग्गर नदी के किनारे कौन सा स्थल हो जाएगा, जो कि सैंधव स्थल की बात की जा रही है, यानी कि अपने कालीबंगा सभ्यता की बात की जा रही है, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता जो कि एक घग्गर नदी के किनारे, जिसको अपन और किस नाम से जानते हैं, सरस्वती नदी या दृश्यवती नदी के नाम से, या दोस्तों मृत नदी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। जो कि कौन सी मतलब कि इसके किनारे सभ्यता बसी हुई, तो कालीबंगा सभ्यता दोस्तों, ठीक है, जो कि गंगानगर वगैरह के अंतर्गत ये सभ्यता आती है, ठीक है। गंगानगर वो हनुमानगढ़ क्षेत्र में। कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है जो इसके अंदर देखते थे, यहाँ पे जो राइट आंसर क्या माना गया है, तो कालीबंगा के अंदर जो फसल के अवशेष प्राप्त हुए कौन सी फसल है दोस्तों, रागी नामक जो फसल है, ये कालीबंगा से संबंधित है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या माना गया है, तो कालीबंगा इसको राइट आंसर माना गया है, ठीक है। बाकी जो है सोयाबीन है और चावल की बात करें दोस्तों, ये किससे संबंधित है, ये अपने आहेड़ सभ्यता से संबंधित होने वाले हैं, ठीक है। चावल, जौ और सोयाबीन किससे संबंधित है, आहेड़ सभ्यता से संबंधित होने वाले, जो कि आहेड़ सभ्यता है कहाँ पे, वो अपने उदयपुर में होने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पुराविद ने को प्रथम बार मतलब कि कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पे जो मतलब कि किस पुराविद ने, ठीक है, जो कि प्रथम बार कालीबंगा को मतलब कि सभ्यता, जो कालीबंगा सभ्यता उसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। तो यहाँ पे जो कालीबंगा है दोस्तों, इसको मतलब कि ये कौन सी भाषा के अंतर्गत है, सिंधी भाषा के अंतर्गत, ठीक है। ये शब्द है जो कि मतलब कि सिंधी भाषा के अंतर्गत है, जिसका अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियाँ, ठीक है। इसको मतलब कि सबसे पहले जो प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो अमलानंद घोष को दोस्तों इसको मतलब कि श्रेय दिया जाता है, जिसकी खोज कब की गई दोस्तों, 1952 के अंतर्गत, ठीक है। 1952 के अंतर्गत इसकी खोज की गई। तो यहाँ पे मतलब कि तारीख के अंतर्गत बहुत सी जगह पे आपको 1951 भी मिल सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या माना जाएगा दोस्तों, 1950 से लेकर 1952 के बीच में ये कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमलानंद घोष के द्वारा ये खोज की गई, ठीक है। बाकी बीबीएल जो बीबी लाल और बीके थापर जो कि 1961 के अंतर्गत इसके उत्खनन करता थे दोस्तों, ठीक है। 1961 से लेकर 1963 के मध्य इनके उत्खननकर्ता कौन हो जाएंगे, बीबी लाल और मतलब कि बीके थापर, जो कि इसके उत्खनन करता थे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमलानंद घोष है, जिसने मतलब कि इसका श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पाकालीन कालीबंगा शहर कहाँ पे स्थित है। तो हड़प्पाकालीन जो कालीबंगा शहर है दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा, तो यह अपने राजस्थान में स्थित होने वाला है, ठीक है, जो कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर से संबंधित है, जो कि घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा वर्तमान में गंगानगर के किस नदी कांठे पे अवस्थित है। तो यहाँ पे वर्तमान के अंदर जो नदी बहती है वो कौन सी है दोस्तों, घग्गर नदी है, जो कि कहाँ से आती है दोस्तों, ये हिमाचल की जो कालका नामक पहाड़ियाँ वहाँ से ये नदी आती है। और अपने जो हनुमानगढ़ नामक स्थान है जहाँ पे मतलब कि टिब्बी तहसील है, टिब्बी तहसील से दोस्तों ये नदी अपने राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान से मतलब कि बाहर कहाँ पे निकल जाती है, ये मतलब कि एक पाकिस्तान में चली जाती है, जो कि फोर्ट अब्बास तक ये नदी जाती है, ठीक है। जिसके किनारे कौन सी सभ्यता दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों ये रंगमहल सभ्यता भी है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा के हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष दोस्तों पाकिस्तान में किस स्थान से मिले दोस्तों, ठीक है। तो कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष दोस्तों पाकिस्तान के किस स्थान से प्राप्त हुए। तो ये दोस्तों कोट डीजी है, ठीक है। कोट डीगी या कोट डीजी जो शब्द है दोस्तों, ये मतलब कि मतलब जो स्थान है जहाँ से कालीबंगा से रिलेटेड जो मतलब स्थान ये अपने अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों, कहाँ से, पाकिस्तान में, कोट डीजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित किया गया। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा का जो मतलब कि उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया, तो ये बीबी लाल के मतलब नेतृत्व में एक उत्खनन किया गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 17वें के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीबी लाल, जो कि हाल ही के अंदर मतलब अपने 2022 के अंतर्गत समथिंग शायद सितंबर के समथिंग इनकी मृत्यु भी हो गई, बीबी लाल की, ठीक है। जो कि एक कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया, बीबी लाल और बी के थापर के नेतृत्व में ये उत्खनन कार्य किया गया, ठीक है।
बाकी एच डी सांकलिया की बात करें दोस्तों, एच डी सांकलिया किससे संबंधित है, ये अपने आर्य सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। वी एन मिश्र दोस्तों ये किससे संबंधित हो जाएंगे, ये अपने किससे संबंधित होने वाले हैं, तो ये अपने मतलब कि जो भीलवाड़ा की जो सभ्यता कौन सी, बागोर सभ्यता, उससे संबंधित होने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। तो यहाँ पे इसका कौन सा स्थान है जहाँ से मतलब कि एक अग्नि वेदिकाएं के प्रमाण पत्र प्राप्त हुए दोस्तों, मतलब कि प्रमाण प्राप्त हुए, तो ये कालीबंगा सभ्यता से एक अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए दोस्तों, ठीक है। तो ये कालीबंगा सभ्यता, इसकी खोज करने वाला कौन हो जाएगा, अमलानंद घोष, जिसकी मतलब कि खोज कब की गई, 1952 के अंतर्गत, ठीक है। 1952 के अंतर्गत अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई। और इसके जो उत्खनन करता वो कौन कौन से हैं, एक तो बीबी लाल है, और मतलब कि एक बीके थापर है, ठीक है। बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा इनकी मतलब उत्खनन कब किया गया, तो 1961 से लेकर 1963 के मध्य दोस्तों इसका उत्खनन किया गया बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा, ठीक है। और जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है, इन्होंने मतलब कि जो कालीबंगा सभ्यता है इसको मतलब कि हड़प्पा की तीसरी राजधानी बताया गया, ठीक है। हड़प्पा की तीसरी राजधानी दोस्तों कालीबंगा को किसने कहा, तो यहाँ पे डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा इसको मतलब कि हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा कालीबंगा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी मतलब संबंध नहीं रहा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो कालीबंगा सभ्यता है, इसके जो मतलब कि उत्खनन करता है, उनमें से इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि उन उत्खननकर्ता से संबंध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, के एन पुरी है, जो कि इनसे संबंधित नहीं होने वाला है, ठीक है। के एन पुरी दोस्तों ये किससे संबंधित है, ये अपने जो टोंक के अंतर्गत रेड नामक जो स्थान है दोस्तों, जो कि प्राचीन काल में टाटा नगर के नाम से जाना जाता था, रेड नगर, जहाँ से मतलब कि एक प्राचीन सभ्यता के प्रमुख मुद्राएं प्राप्त हुई दोस्तों, ठीक है। जिससे संबंधित कौन है दोस्तों, के एन पुरी, जिसकी खोज करता है उत्खनन करता कौन हो जाएगा, के एन पुरी है। और बाकी अमलानंद घोष की बात करें दोस्तों, ये मतलब कि एक कालीबंगा के उत्खननकर्ता से संबंधित तो नहीं है, लेकिन मतलब कि एक खोज करने वाले अमलानंद घोष को ही माना जाता है, ठीक है। बाकी ये दोस्तों बीबी लाल थापर हैं, और बीके थापर और बीबी लाल है, जो कि एक उत्खननकर्ता माने जाते हैं, ठीक है। जो कि उत्खनन कब किया गया, 1961 से लेकर 1963 के मध्य दोस्तों इनका उत्खनन किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्द भांडू को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर मतलब कि ज्यामिति डिजाइन बना सजाया गया। तो यहाँ पे मतलब कि एक कौन सा स्थल है जहाँ से जो प्राप्त हुए मर्द भांड, यानी कि मिट्टी के जो मटके प्राप्त हुए, तो यहाँ पे जो लाल रंग का जो धरातल होता था, वो मिट्टी के जो बर्तन थे उनमें काले रंग की सुंदर मतलब कि ज्यामिति की डिजाइनें बनाई गई दोस्तों, ठीक है। ज्यामिति डिजाइनों से सजाया गया, तो वो स्थल कौन सा होने वाला है, ठीक है। तो 20 के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 नंबर के क्वेश्चन के अंतर्गत, तो ये कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो मतलब कि मर्द भांड प्राप्त हुए लाल रंग के थे, उनके अंतर्गत काले रंग की सुंदर ज्यामिति डिजाइन आकृतियां बनाई गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए। तो ये क्वेश्चन के बारे में ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, ये किससे संबंधित है, तो जो रक्षा प्राचीर है दोस्तों, ये अपने कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। दोहरी जो प्राचीर है दोस्तों सभ्यता है, ये एक तो मतलब कि इनका जो गढ़ी जो क्षेत्र है उसके चारों ओर दीवार बनाई गई है, और एक जो नगर जो क्षेत्र है उसके चारों ओर दीवार बनाई गई। इसी कारण इसको अपन किस नाम से जानते हैं, दोहरी रक्षा प्राचीर के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ से संबंधित है, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित होने वाला है, ठीक है। और इसी मतलब कि दोहरी सभ्यता के कारण इसको मतलब कि जो अपनी हड़प्पा सभ्यता है उसकी तीसरी राजधानी किसने बताया इसको, मतलब कि एक जो डॉक्टर दशरथ शर्मा नामक जो मतलब कि आदमी है, जिसने ये मतलब कि इसको दोहरी रक्षा प्राचीर की वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान पे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन चेंज हो गया, इतनी देर अपन कालीबंगा सभ्यता से संबंधित चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन चेंज हो गया, तो यहाँ पे ताम्रवती नगरी के नाम से मतलब कि किसे जाना जाता था दोस्तों, ठीक है। तो ताम्रवती नगरी की बात करते थे यहाँ पे, आहेट जो सभ्यता थी दोस्तों, इसको मतलब कि एक ताम्रवती नगरी के नाम से जानते थे दोस्तों, ठीक है। आहेट सभ्यता को अपन ताम्रवती नगरी के नाम से जानते थे। और आहेट सभ्यता की बात करें दोस्तों, इसको अपन आगाटपुर के नाम से भी जानते हैं, और आगट दुर्ग या फिर धूलकोट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। धूलकोट, आगाटपुर, एक मिनट, यहाँ पे आगाटपुर और धूलकोट के भी नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है, धूलकोट के नाम से भी। और इसके जो खोज करता है दोस्तों, खोज करता कौन हो जाएंगे, ए के व्यास है, ठीक है। ए के व्यास इसके खोज करता है दोस्तों, जिसको अपन
अक्षय कीर्ति व्यास के नाम से भी जानते हैं। एक के व्यास को दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो मतलब कि उत्खननकर्ता कौन हो जाएगी दोस्तों, एक के व्यास तो कौन है, एक के व्यास यानी कि अक्षय कीर्ति जो व्यास है, इनके द्वारा से इसकी खोज की गई आर्य सभ्यता की, ठीक है। और इसके जो उत्खननकर्ता कौन हो जाएगी, HD सांकलिया है, ठीक है। HD सांकलिया इसके जो आर्य सभ्यता इसके मतलब कि खोजकर्ता हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे मतलब कि उत्खननकर्ता हो जाएगी, ठीक है। उत्खनन कब किया गया, 1961-62 के अंतर्गत, मतलब कि जब कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया उसी समय यहाँ पे उत्खनन किया गया, ठीक है। तो उत्खननकर्ता यहाँ पे कौन हो जाएगा, आर्य सभ्यता से संबंधित HD सांकलिया, और उसके खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, AK व्यास यानी कि अक्षय कीर्ति व्यास हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मतलब कि जो बाजरा चावल वगैरह के साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों, ठीक है। जो बाजरा और मतलब कि चावल वगैरह के जो साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए, आर्य सभ्यता से प्राप्त हुए। बाकी मतलब कि कालीबंगा सभ्यता से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो सागी जो मतलब कि एक सागी, ये जो फसल है दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि जो आर्य सभ्यता और कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई, तो यहाँ पे जो मतलब कि गौर नामक या कोठे होते हैं ना, गौर नामक, जहाँ पे मतलब अनाज भरने का जो स्थान होता है जिसको अपन गौर या कोठे के नाम से जानते हैं, ठीक है। गौर या कोठे के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों, आर्य सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, 7 अग्नि वेदिकाओं का मतलब कि पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो 7 अग्नि वेदिका की जो पंक्ति प्राप्त हुई कालीबंगा से प्राप्त हुई दोस्तों, ठीक है, जिसको अपन हवन कुंड के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुए, तो यहाँ पे जो गणेश्वर सभ्यता इसका जो विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ, तो गणेश्वर सभ्यता अपने कहाँ से संबंधित दोस्तों, निमका थाना सीकर से संबंधित होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांतली नदी दोस्तों इसके किनारे ये गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई दोस्तों, जिसको अपन ताम्रवती की जननी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। ताम्र नगरी की एक जननी के नाम से किसे जानते थे दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता को, जहाँ से मतलब कि एक तो कालीबंगा और हड़प्पा जो स्थान थे दोस्तों, उनको मतलब कि एक ताम्र की वस्तुएं बनी होती है वहाँ से सप्लाई की जाती थी, इसी वजह से इसको किस नाम से जानते हैं, ताम्र की जननी के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। जो कि कांतली नदी के किनारे, जो कि कांतली नदी का जो क्षेत्र है ये दोस्तों कहाँ से संबंधित है, ये अपने सिक्कर और झुंझुनू से संबंधित है, ठीक है। जो कि जो ये जिसका प्रवास क्षेत्र है दोस्तों वो किस नाम से जाना जाता है, तोरावटी, ठीक है। तोरावटी ये क्षेत्र इसका जाना जाता है, और इसी वजह से यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो भाषा कौन सी बोली जाती है, तोरावटी भाषा बोली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की बनास संस्कृति का संबंध किससे है, तो राजस्थान की जो बनास संस्कृति है इसका संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25 के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बनास सभ्यता जो इसका का संबंध किससे है, तो ये ताम्र काल से संबंधित होती है, ठीक है। ताम्र और पाषाण काल से संबंधित होने वाले हैं। ताम्र पाषाण काल के मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो बनास सभ्यता या संस्कृति को अपन किस नाम से जानते हैं, आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये बनास जो सभ्यता दोस्तों अपन इसको किन नाम जानते हैं, तो आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। और बनास जो नदी है इसके किनारे एक और सभ्यता जिसका क्या नाम है, गिलुंड है, ठीक है। गिलुंड जो सभ्यता है दोस्तों ये भी अपने कहाँ से संबंधित है, ये बनास के सहायक है दोस्तों, ठीक है। तो गिलुंड सभ्यता राजसमंद के अंतर्गत है, आयड कहाँ पे अपने उदयपुर के अंतर्गत होने वाले, ठीक है, जो कि एक बनास संस्कृति के नाम से जानी जाती है। तो ये किससे संबंधित है, ताम्र पाषाण से संबंधित होने वाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयड सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो आयड सभ्यता इसके बारे में जो कुछ कथन दे रखे हैं इनको एक बार देखते हैं। तो आयड वासी एक तो तांबा गलाने से जानते थे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन मतलब कि अपना सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि आयड वासी जो थे दोस्तों तांबा गलाने के लिए जाने जाते थे दोस्तों, ठीक है। और ये लोग चावल से परिचित थे, तो दोस्तों ये लोग मतलब कि चावल से परिचित नहीं थे, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। ये लोग एक चावल से परिचित थे। बाकी धातु का काम आयड वासियों का मतलब कि अर्थव्यवस्था का एक साध्य न था। तो इस ऑप्शन के बारे में भी देखेंगे अपन, देखते हैं। यहाँ के जो काले रंग के मर्दभांड मिले जिन पे मतलब सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस ऑप्शन पे मुझे डाउट है थोड़ा सा, लेकिन जो आंसर माना गया है यहाँ पे, आंसर क्या माना गया है, एक तो ए ऑप्शन, एक सी ऑप्शन, एक डी ऑप्शन, जो कि इससे संबंधित आर्य सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं मानी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन को भी माना गया, लेकिन जो आर्यवासी दोस्तों थे ये मतलब कि धातु इनका मतलब कि प्रमुख उद्योग था, जो कि तांबा वगैरह जो एक धातु के अंतर्गत ही आती है, जो कि मतलब कि एक तांबा गलाने का कार्य कौन करते थे, आयडवासी, ठीक है। तो यहाँ पे धातु का काम मतलब कि आयडवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन नहीं था दोस्तों, ठीक है। साधन साधन था यहाँ पे, मतलब कि साधन यहाँ पे जो न आना चाहिए यहाँ पे आना चाहिए। तो ये शब्द पूरा एक है इसका मतलब, ठीक है। तो ये शब्द पूरा साधन एक हो जाएगा, इसकी वजह से ये दोस्तों ये ऑप्शन भी अपना ठीक है, ठीक है। क्योंकि धातु का काम कौन करता था, आयडवासी की अर्थव्यवस्था मतलब कि एक इनका साधन था।
तो ये ऑप्शन भी इसीलिए अपना सही हो जाएगा। थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो गया क्योंकि साधन साध और न यहाँ पे अलग से दे रखा है, इसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही होने वाले हैं। तो एक बार नीचे देखते हैं, तो यहाँ पे मतलब कि कौन कौन से ऑप्शन है, ए बी, ए सी और डी। ठीक है, ये ऑप्शन अपना सही होने वाला है। ठीक है, ए सी डी, यहाँ पे बी ऑप्शन गलत था। निम्नलिखित संस्कृति में किस बनास संस्कृति, निम्नलिखित संस्कृति किसे मतलब कि बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे जो मतलब कि इनमें से एक कौन सी संस्कृति जिसको बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे अपना कौन सा संस्कृति हो जाएगी, ये आयड संस्कृति जो कि बनास संस्कृति के नाम से जानी जाती है। बाकी सरस्वती, दृश्यवती और जो द्रव्यवती ये किससे संबंधित है, ये अपनी कालीबंगा सभ्यता से संबंधित होने वाले हैं। ठीक है, तो आयड जो संस्कृति ये किससे संबंधित है, बनास संस्कृति से संबंधित है। और यहाँ पे आयड के अलावा एक और मतलब कि सभ्यता आ सकती है जिसका क्या नाम है दोस्तों, गिलोंड। ठीक है, गिलोंड सभ्यता कहाँ पे है, तो गिलोंड अपने राजसमंद से संबंधित होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयड सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है, तो ये इसका ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। ये आगाटपुर के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, आगाटपुर के नाम से। और धूलकोट भी इसका नाम हो सकता है, आगाटपुर भी इसका नाम हो सकता है, आगाटपुर, आगटपुर और मतलब कि धूलकोट। और आयड सभ्यता और मतलब कि इसको और किस नाम से जानते हैं, तो ये ताम्र नगरी के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों। ठीक है, ताम्र नगरी के नाम से कौन सी जानती है, आयड सभ्यता। और ताम्र जननी किसे कहते हैं, तो गणेशर सभ्यता को। और ताम्र नगरी किसे कहते हैं, आयड सभ्यता को। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम से लगते हैं, लेकिन मतलब आयड सभ्यता तो एक मतलब कि नगरी हो जाएगी। ठीक है, ताम्र से संबंधित है। और बाकी ताम्र जननी किसे कहते हैं, तो वो गणेशर सभ्यता हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगाटपुर, आगटपुर और धूलकोट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि बनास संस्कृति से संबंधित होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, धूलकोट कहाँ स्थित है, तो धूलकोट अपना कहाँ पे हो जाएगा, धूलकोट और मतलब कि आयड सभ्यता सेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो मुंहों का चूल्हा मतलब कि बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ मिस सॉरी सील बट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से मतलब कि खुदाई में मिले। तो यहाँ पे एक तो दो मुंह का चूल्हा और बहुत सी प्रकार के बर्तन जो कि एक सील बट्टा व पेन जो निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आयड सभ्यता से प्राप्त हुए दोस्तों। ठीक है, आयड सभ्यता से ये स्थान मतलब कि ये चीज़ें प्राप्त हुई। ठीक है, आयड सभ्यता से एक तो दो चूल्हे का या दो तीन चूल्हे का जो मुंह होता है, यानी कि एक यहाँ पे संयुक्त परिवार का एक प्रमाण प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, दो चूल्हे का मतलब दो मुंह का जो चूल्हा है उससे अपन को किस चीज़ का मतलब कि प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, तो वो एक यहाँ पे मतलब कि एक संयुक्त परिवार रहता था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आयड सभ्यता से संबंधित होने वाले हैं। और यहाँ से क्या चीज़ प्राप्त हुई, तो यहाँ पे एक मतलब कि गोर या जो कोठे होते हैं, अपन को कोठे मतलब कि जो मिट्टी के जो अनाज रखने का जो बर्तन होता है उसको अपन गोर के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पे कोठे भी कहा गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन दोस्तों। इससे संबंधित एक दो वीडियो और आने वाले हैं।